हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला मॉड्यूल है हमारा स्मार्ट स्टार्ट। स्मार्ट स्टार्ट में हम बेसिकली सारी की सारी एचआर गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि हम लोग जो प्लेसमेंट के लिए कोर्स कर रहे हैं उसमें एचआर हमें क्या कहता है, या एचआर से रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी में इंसर्ट करने के, अपने आप को प्लेस करने के क्या तरीके हैं, उसे हमें यूज करना है, लेकिन स्मार्टली। दैट्स व्हाई इस मॉड्यूल का नाम हमने क्या रखा है, स्मार्ट स्टार्ट। हमें स्टार्ट करते समय ही ध्यान रखना है, चाहे हम कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे हम बीटेक कर रहे हो, चाहे हम एमसीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, व्हाटएवर इट इज, क्योंकि हम जो इस मॉड्यूल को लेकर चल रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस यानी कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड करते हुए चल रहे हैं। तो हमें स्मार्ट स्टार्ट क्या लेना चाहिए अपने प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, बट ऐसा कुछ स्टार्ट करें कि हमारा प्लेसमेंट के जो ऑप्शंस हो वो ओपन रहे। हमारा प्लेसमेंट के समय चाहे हम ऑफ कैंपस करें चाहे हम ऑन कैंपस करें, लेकिन हमारा प्लेसमेंट अच्छा, बेटर और फास्टली क्विकली होना चाहिए। तो उससे हमें अपने आप को तैयार करना है। तो क्या स्मार्ट स्टार्ट हो सकता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे स्मार्ट स्टार्ट का रोड मैप है, यानी कि क्या हमारे एजेंडाज हैं, क्या हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो पहला है क्वालिफिकेशन वर्सेस जॉब ऑप्शंस। किसी क्वालिफिकेशंस के लिए, चाहे आप बीसीए कर रहे हो तो बीसीए के लिए कौन कौन से जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसमें हमें अपने लिए कौन सा सिलेक्ट करना है, किससे हमें टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पर सेवरल ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो जो हमें अपने लिए बेटर लगेगा हम उसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या की स्किल्स होनी चाहिए, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है गोल सेटिंग। हमें अपना गोल सेट करना है, उस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल हम सिलेक्ट करें। अब मान लीजिए मैंने आज डिस्कस किया किसी से कि वो कह रहा है फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता हूं, तो फ्रंट एंड डेवलपर बन के और हम एमसीए बीटेक कर रहे हैं, तो क्या हमने अचीव किया? नथिंग। क्योंकि एक 10th क्लास का बच्चा भी आज फ्रंट एंड डेवलपर है, वो चाहे तो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता है, क्योंकि 10th क्लास में HTML CSS सब पढ़ा दी जाती है, और बच्चे को थोड़ा सा एडवांसमेंट करना है वो फ्रंट एंड डेवलप कर लेगा इजीली। बट हम एमसीए कर रहे हैं या हम बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, तो वी हैव द अदर नॉलेज आल्सो, वी हैव लर्न अदर सब्जेक्ट आल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। तो हमें उतनी डेप्थ में जाके उतना काम करना आना चाहिए जो हम बैक एंड भी कर पाए, फ्रंट एंड भी कर पाए, और उसके अंदर लॉजिकल वर्किंग भी कर पाए, लॉजिकल थिंकिंग भी कर पाए, न्यू इनोवेशन भी कर पाए। वो सब चीजें हम गोल सेटिंग में अपने पहले से करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्किल सेट क्या चाहिए उसके लिए। कोई जॉब अगर आपने प्रोफाइल सिलेक्ट कर ली, उसके लिए स्किल सेट क्या होना चाहिए, या किसी कंपनी को अगर आप टारगेट कर रहे हो, कोई भी कंपनी लाइक गूगल, IBM, HCL, TCS, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उस कंपनी के लिए स्किल सेट क्या चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस स्किल पे काम कर पाएंगे, उस स्किल को अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है इन्फोसिस में चाहिए क्या है और हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर इन्फोसिस में रिक्वायरमेंट अगर CSS की है सिर्फ या जावा की है, तो जावा में एक्सपर्टाइज ही बनाओ ना। 1 साल बहुत होता है, 1 साल के अंदर आप इतनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जावा फोड़ कर रख दो साइड में, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्किल सेट देखना है कि क्या स्किल सेट हम कर सकते हैं, क्या स्किल सेट हमें बनाना है। नेक्स्ट, कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी कंपनी आजकल क्या मांग रही है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कंपनी ऐसी भी आती है कुकुर कुत्ता की तरह, कुछ दिन आई बंद होकर चली गई, कई स्टार्टअप आए लेंगे चले जाएंगे, लेकिन हमें अपने आप को सर्वाइव करना है। हम स्टार्टअप में घुस गए, उसके साथ हो सकता है इनिशियली हमें सीखने को बहुत कुछ मिले, लेकिन उसके बाद जब वो बंद हो गया तो हम भी भाग। तो हमें ऐसा देखना है जहां हमारी स्टेबिलिटी बन पाए, हमारी ग्रोथ हो पाए, हम कंपनी के लिए कुछ ग्रोथ कर पाए, ऐसा कुछ हमें करना है। तो स्किल सेट, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। जॉब लोकेशंस, जब भी हम जॉब करने की सोचते हैं तो लोकेशन बहुत मायना रखती है। अगर आप जॉब कर रहे हो किसी बिहार में, किसी ऐसे गांव वाली कंपनी में, तो क्या आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आप NCR में काम कर रहे हो, NCR में भी किसी ऐसी जगह गुड़गांव या नोएडा में
तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, आप हमेशा सक्सेस होगे, इजीली सर्वाइवल हो पाएगा, इवन ग्रो भी कर पाओगे। तो जॉब लोकेशंस भी हमें अपने अकॉर्डिंग देखनी होती है। कई लोग इमोशनली अटैच होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो चाहते हैं कि हमारी फैमिली के आसपास ज्यादा दूर ना हो, आसपास हो, तो वो सब चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फिर प्रोफाइलिंग, जब आपने इतना सब काम कर लिया तो अपनी प्रोफाइल भी तैयार कर रखनी है। ये वो वर्क है जो हमें किसी जॉब को हंट करने से पहले करके रखना है, पहले से तैयार कर रखना है। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर में आपका प्लेसमेंट होना है, या थर्ड ईयर में आपका प्लेसमेंट होना है, या फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट होना है, तो क्या चीज चाहिए हमारी प्रोफाइल में, वो सब चीजें बना के रखो, उसका एक फॉर्मेट तैयार करके रखो, और वो चीज करनी है। टाइम है तो करो, नहीं टाइम है तो कैसे स्किप कर सकते हैं, देन यू हैव टू थिंक। तो ये प्रोफाइल बना के रखनी है। तो ये बेसिक हमारे रोड मैप है इस स्मार्ट स्टार्ट के। इस स्मार्ट स्टार्ट में हम ये सारा काम करेंगे, और स्मार्टली करेंगे, क्विकली करेंगे। टेंशन बाद की नहीं रखनी है, पहले से निपटा के रखेंगे। जब हम कंपनी के इंटरव्यूज दे रहे होंगे उस टाइम पे इसमें फोकस ना करना पड़े, यार रात को कल कंपनी है तो रिज्यूम बना ले यार रात को। यू आर डूइंग दैट वर्क इन नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग जॉब इंटरव्यू इज देयर, इज इट राइट? यू आर डूइंग नाइट नाउ, इवनिंग में वो काम कर रहे हो, 50 चीजें छूटेगी। फिर आपको आधा चीज ये नहीं पता होगी कि मैंने रिज्यूम में लिखा क्या है, क्या चीज है मेरे रिज्यूम में। वो क्वेश्चन पूछेगा आपके रिज्यूम से रिलेटेड, वी डोंट नो। तो प्रोफाइलिंग कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे सब चीज। तो ये हमारा स्मार्ट स्टार्ट के रोड मैप है, ठीक है। फर्स्ट जो मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या था? क्वालिफिकेशन वर्सेस जॉब ऑप्शन। किस क्वालिफिकेशन के लिए क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए लर्न कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आइए, कॉमन जॉब रिक्वायरमेंट्स। कोई भी जॉब्स हो उसमें मिनिमम डिग्री क्या चाहिए? आईटी जॉब्स के लिए बैचलर डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए आईटी से रिलेटेड, चाहे वो बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बीसीए, ये मिनिमम है। If you are MCA or MTech, that's very good, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट हर कंपनी की बैचलर है। 10th बेसिस पे या 12th बेसिस पे कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट नहीं करती है। ये एक मिथ है कि 10th का बच्चा लग गया, 12th का बच्चा लग गया, ये सब मिथ है। आप मुझे दिखा दो आपके परिवार में या आपकी जानकारी में, आपके नेटवर्क में कौन ऐसा है जो 12th के बाद इसकी जॉब लग गई हो आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर? नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 12th के बाद वो वेब डेवलपमेंट करने लग गया हो, ऑनलाइन वो प्रोजेक्ट उठा रहा हो, जहां पे क्वालिफिकेशंस नहीं मैटर कर रही है, उसने प्रोजेक्ट अपने घर पे उठा रहा है, घर से ले रहा है, सब काम कर रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन you need a job, और that job should be minimum degree, area of study for this field। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जैसे कि हमने कहा कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए, बीसीए एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट, कंप्यूटर साइंस, अब चाहे वो बीएससी कंप्यूटर साइंस है, चाहे बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कोर सब्जेक्ट्स ये हैं। आजकल इसको कई पार्ट में बांट दिया गया है, एआई एमएल बहुत सारी चीजें कर दी है, लेकिन कोर क्या है? कंप्यूटर साइंस। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीटेक आईटी भी करते हैं, बीएससी आईटी भी चलती है, ये भी एलिजिबल्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसे कहते हैं आईटीएम, यानी कि मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी। ये मैनेजमेंट भी कहीं इंक्लूड हो रहा है। कैसे इंक्लूड हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि आईटी फील्ड के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स होती है जिसमें आईटी के प्रोडक्ट को सेल करना होता है, उसकी मार्केट करनी होती है आईटी के प्रोडक्ट्स की। अगर आपको आईटी की नॉलेज नहीं है, आप उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करें? आप अपना प्रोजेक्ट कोई बनाया आपकी कंपनी ने, उस प्रोजेक्ट को डेमोस्ट्रेट करने जाना है किसी और कंपनी में, क्लाइंट साइड पे उसको दिखाना है, तो हमें मैनेजमेंट की स्किल भी पता होनी चाहिए। ये भी है जो इजीली है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक वाले। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई भी ऑप्शन आपकी डिग्री में जुड़ा है, दैट्स ओके फॉर आईटी। बैचलर डिग्री मिनिमम, इनमें से किसी भी एरिया, समझ में आ रही बात? तो
अब आप कभी भी आप खुद एमसीए कर रहे हैं बच्चे, कुछ बीसीए कर रहे हैं, कुछ बीटेक कर रहे हैं, तो हम आईटी सेक्टर को ही लेके चल रहे हैं, इसलिए तो आईटी फील्ड का यहाँ पे कोर्स है। नेक्स्ट, अब बीसीए डिग्री है तो आपके पास जॉब ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है? पहला कौन सा है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। दूसरा वेब डेवलपर। सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर और वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एप्स बनाई जाती है, सिस्टम ओरिएंटेड ऐप, इस पे वेबसाइट बनाई जाती है या वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती है। ये अलग डिस्कशन है, हम जब टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, या सॉफ्टवेयर और वेब में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे और वो अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, कुछ मॉड्यूल्स में है। अब नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकते हैं। डेटा एनालिसिस्ट अलग चीज है, सिस्टम एनालिसिस्ट अलग चीज है। सिस्टम में क्या करते हो? एडमिनिस्ट्रेशन करना, सिस्टम को चेक करना, सिस्टम को एनालिसिस करना, कितना सिस्टम की पावर आ रही है, कितनी सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग पावर सही चल रही है, कोई सर्वर कैसा रिस्पांस दे रहा है, ये एनालिसिस का काम है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्किंग करना, ये कर सकता है बीसीए वाले काम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस से रिलेटेड चीजें काम कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सुना है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ये आता है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया उसको टेस्ट करना, चेक करना कि सही है या कहीं कोई बग अवेलेबल तो नहीं है। होता क्या है, कभी हम कई बार कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बनाती है, प्रोजेक्ट बनाती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और मार्केट में बेच देती है, यूज करने के लिए देती है, लेकिन उसके अंदर बग्स होते हैं, फिर बाद में वो प्रोजेक्ट को फिर ठीक करते हैं, अपडेट करते हैं या अपडेट्स डालते हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, हमने नया अपडेट दे दिया, नया वर्जन ले लो। व्हाई शुड यू आर नॉट डूइंग अर्ली इन द अर्ली स्टेज? इसे कर लो तब आप उसको मार्केट में, तो टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है हर प्रोडक्ट। तो टेस्टर्स होते हैं, बहुत अच्छी जॉब, बहुत फास्ट मिलती है जॉब टेस्टिंग। और टेस्टिंग वाले जो पर्सन है वो उस सब लोगों को परेशान कर देते हैं जितने लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर और बड़े बड़े टीम लीडर तक इन टेस्टर से डरते हैं, क्योंकि टेस्टिंग ने एक भी बग निकाल दिया फिर दोबारा से हमारी मेहनत लग जाती है पूरा काम, है ना? तो ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है और साथ साथ टेस्टिंग होती जाए, जितना मॉड्यूल बना टेस्ट करो, जितना दूसरा मॉड्यूल बना टेस्ट करो, साथ साथ टेस्ट करते हो, एट द एंड टेस्ट कराने हो जाए, पैरेलली उस काम को भी कराते जाओ, इजी रहे। इसलिए कंपनी टेस्टर्स हायर करती है। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट कौन से होते हैं? जो लोग कोई काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए, लाइक असिस्टेंट, जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है, इस तरीके से ये भी काम करते हैं टेक्निकल सपोर्ट के। कई बार देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर घूम रहा है, साथ में एक बंदा पेचकस क्लास लेके घूम रहा है वो आईटी फील्ड का, पेचकस क्लास कब ले रहा है? मान लीजिए नेटवर्किंग का वो पोर्ट खराब हो गया, तुरंत पेज दबाया, दूसरा पोर्ट लगाया, फिट हो गया, काम हो गया। हाँ, अगर कोई आईपी की प्रॉब्लम है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट कौन से होते हैं? जो मार्केट का रिसर्च करते हैं। डेटा एनालिस्ट डेटा का एनालिसिस करते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। बिजनेस एनालिस्ट अलग है, ये मार्केटिंग पे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेस पे काम करते हैं, सेल्स और प्रॉफिट पे काम करते हैं। डेटा एनालिसिस्ट जो डेटा से एक्चुअली आउटपुट चाहिए, कई जगह ऐसा होता है हमें कई ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए हमें डेटा चाहिए। कुछ डिसीजन लेना है, मे बी फ्यूचर्स के लिए, मे बी पास्ट में क्या गलतियां करी थी उसको रिमूव करने के लिए, मे बी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मे बी ऑर्गेनाइजेशंस में देने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। लाइक हम अगर टेम्परेचर का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें डेटा एनालिसिस चाहिए, न कि बिजनेस। टेम्परेचर देख रहे हैं ना, वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो वहां पे हमें बिजनेस एनालिसिस नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? डेटा एनालिसिस चाहिए। मैप से रिलेटेड काम कर रहे हैं, गूगल मैप है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा निकालना है या प्रोवाइड करना है, तो कौन चाहिए? डेटा एनालिसिस, ताकि बिजनेस करते दोनों लोग डेटा में काम है। ठीक है, ये बीसीए से रिलेटेड था। एमसीए बीटेक में क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि बीसीए के कम ऑप्शंस थे और यहाँ बीटेक में और एमसीए में बहुत ज्यादा ऑप्शंस। आपके सामने सब दिखाई दे रहे हैं, कोई भी आपको अगर ऐसा लगे कि
मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। कोई है ऐसा जो आपको लग रहा हो वेब डेवलपर? ये तो आपने पढ़े ही है पीछे, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिसिस नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, गेम डेवलपर ये इसके अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर एमसी बीटेक वाले बनते हैं, बीसी वाले नहीं बनेंगे, वेब डिजाइनर तो वो भी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग का कांसेप्ट भी इसके अंदर आता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्यूए इंजीनियर, क्यूए वही है टेस्टर वाला, ब्लॉकचेन डेवलपर, कोडिंग पर्पस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस ब्लॉगर, डेवऑप्स क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस दोनों का मिक्सचर है, डेवऑप्स इंजीनियर्स, और प्रोफेसर्स बन सकते हैं, मेरी तरह प्रोफेसर भी बन सकते हैं भाई, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारी नॉलेज चाहिए, सब चीजें पढ़नी पड़ती है तो जाए प्रोफेसर बनते, कल को वो पढ़ाने वाला पता नहीं, ठीक है। तो ये था बीसीए और एमटेक के लिए। अब कहीं पर भी कंपनी में जाते हो तो मैक्सिमम कितने राउंड हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे शेयर करते हैं। राउंड फॉर इंटरव्यू, सबसे पहला राउंड क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, कहीं पर भी आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए तो वहां पे टेस्ट किया जाएगा आपकी जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशन किस लेवल पे, क्या आपका रिज्यूम इस तरीके का है कि कंपनी एक्सेप्ट करे, क्या आपकी क्वालिफिकेशन इस तरीके की है कि कंपनी एक्सेप्ट करे। तो पहले जॉब एप्लीकेशन टेस्ट होती है, जो भी एप्लीकेशंस आती है वो टेस्ट होती है। कई बार आपको फोन करके भी पूछ लेते हैं, अच्छा आप कहाँ क्या कर रखा है आपने, क्या कीजिए, क्योंकि कई बार रिज्यूमे समझ में नहीं आ रहा, तो दे विल कॉल यू एंड आस्क यू कितना एक्सपीरियंस है आपके, इसमें लिखा नहीं हुआ, 12th में 10th में कितने परसेंटेज थी वो लिखा नहीं हुआ, ये चीजें नहीं लिखी हुई, दे विल टेस्ट, दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस एंड फिर उसके बाद वो एक पूरा टेबुलर फॉर्मेट में बनाते हैं कि ये बच्चों का रिज्यूम आया, ये कैंडिडेट्स का रिज्यूम आया, इनका एक्सपीरियंस इतना है, इसकी परसेंटेज ये रही ओवरऑल, इसने एमटेक बीसीए जो भी कर रखा है वो सारी क्वालिफिकेशंस नाम के साथ लिखी जाएगी। कहाँ का पर्सन है, आसपास का है कि दूर का है, दूर का है तो आएगा कि नहीं आएगा, पास का है तो चेंज कर लेगा बराबर, कुछ भी हो सकता है, दूर का है तो यही कहीं आसपास टोकरा लेके रहेगा, शाम को भी जाएगा मेरे पास। तो कई सारे एस्पेक्ट्स है जो चेक करते हैं, तो ये टेस्टर में आता है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल इंटरव्यू, तो सब जानते हैं, आपका एक इंटरव्यू होगा, टेक्निकली राउंड होगा, टेक्निकल राउंड, उसमें आपकी स्किल को चेक किया जाएगा, टेक्निकल स्किल। दूसरी चीज क्या है, बिहेवियर, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपके रिएक्शंस क्या होंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे या पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आपके सामने कुछ सिचुएशन रख दे जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि आप क्या करोगे अगर ऐसे प्रॉब्लम आएगी, क्या करोगे, वो सब चीजें यहाँ बिहेवियर में चेक किया। इवन कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू कैंडिडेट्स बैठे होते हैं बाहर हॉल में और एक कैमरा लगा दिया होता है, अंदर सीसीटीवी से देख रहा होता है बंदा कि भाई क्या क्या बिहेव करने वाले हैं, तो ये सब कहाँ आ रहा है, बिहेवियर इंटरव्यू। नेक्स्ट क्या है, पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, पहले किसी पर्सन ने आपका इंटरव्यू ले लिया, जो वही का एम्प्लॉय था उसने ले लिया, हाँ बंदा सही है। अब पैनल के बाद यानी कि मैनेजमेंट, एचआर, 2-3 लोगों के डिपार्टमेंट में बैठे, अकाउंट्स, ये सब बैठ सकते हैं साथ के साथ। लास्ट क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में क्या होता है, ये मैक्सिमम राउंड है, इसमें आपका फाइनलाइजेशन हो जाएगा, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या दिया जाएगा, लास्ट इंटरेक्शन आपके साथ होगा देखने वाला कि फाइनली ये पर्सन को बुला लो और इसको यस कर दो। कई कंपनी इन राउंड्स को कंबाइन कर लेती है, कंप्रेस कर लेती है, ये 3 चीजें एक साथ हो सकती है, ये 2 चीजें एक साथ हो सकती है, समझ लो। लेकिन ये मैक्सिमम सारे राउंड्स हैं जो कंबाइन भी किए जाते हैं और यूज भी। इसमें कई जगह पर जैसे कि जॉब एप्लीकेशन टेस्ट है, वहां पे रिटन टेस्ट भी कर देते हैं। भाई आपने टेस्ट, आप आए, आपने अप्लाई किया, हमने आपके सामने एक शीट दे दी, ओएमआर शीट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट, उसमें आप टिक मार दिया, लगा हो गया। तो जॉब एप्लीकेशन टेस्ट ऐसे भी, ये सारे के सारे राउंड्स कंबाइन भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। Thank you for this first video. Next video we will shoot next time और मिलते हैं। थैंक यू।